हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल गया होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड ली होगी और करा होगा अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। बात करें हम अपने आज के दिन की, परफेक्ट एनालिसिस, परफेक्ट डे, और जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ मार्केट के अंदर। मॉर्निंग से लेकर पूरी इवनिंग तक मैंने एक ही चीज़ आप लोगों को समझाई कि भैया सेल मत करो, मार्केट के अंदर बाय का प्रेशर है। मैंने इवन अपने, ये नहीं कि मैंने केवल वीआईपी ग्रुप में ये वाली चीज़ बोली हो, अपने पब्लिक ग्रुप में भी आप लोगों के साथ ऑडियो शेयर करी थी कि भैया मार्केट बुलिश है, सेल मत करो। आप जितनी बार सेल करोगे उतनी बार मार्केट ऊपर जाएगी। तो आज के दिन सिंपल से एनालिसिस थे। मॉर्निंग में मैंने बाई करवाई, दोबारा डाउन साइड में आई, मैंने दोबारा बाई की ट्रेड दी। और इवन ये वाली चीज़ तो सबको पता थी कि अगर 2957 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट आपकी बुलिश है, अपसाइड की तरफ जाएगी जरूर। वीआईपी ग्रुप में भी ये वाला मैसेज मैंने आपको भेज दिया था। 2957 ब्रेक हुआ, 2980 बहुत प्यार से लगने वाला है मार्केट के अंदर। बट अब मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती कि आप लोग क्या चीज़ देख के सेल कर रहे हो मार्केट के अंदर। कौन से लोगों को आप फॉलो कर रहे हो, कौन से चैनल को आप फॉलो कर रहे हो, कौन से सिंगल ग्रुप में हो जो जो आप लोगों को समझा रहे हैं कि मार्केट सेल डायरेक्शन में, मार्केट के अंदर सेलिंग आएगी। जब से मैं बोलूं इस वाले वीक की स्टार्टिंग हुई है, केवल इस वीक में मैंने एक बार या दो बार मैंने सेल की ट्रेड्स आप लोगों को दी होगी। और उसके अंदर भी मैंने आपको यही बोला था, रिट्रेसमेंट की ट्रेड्स हैं। इसको आप ये मत समझो कि आप ब्लाइंड, आप डायरेक्शनल चेंज समझ लोगे। बट स्टिल आप लोग समझना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते मार्केट को, या फिर आपका नज़रिया ही कुछ और है मार्केट के लिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आगे बढ़ो, समझो, सीखो। जितने भी मेरे कोर्स के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, जितने भी लोगों ने उसे भी ज्वाइन करा है, तो उनको भी मैंने पूरी चीज़ समझाई कि भैया ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई सेल कर दो, या मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है अब बाय कर लो। तो इन सब चीज़ों से आगे बढ़ो, समझो चीज़ों को, और सही एनालिसिस एनालिसिस के साथ सही ट्रेडिंग फील्ड में एंट्री करो, और अपने डेज को, अपने वीक्स को, अपने मंथ्स को प्रॉफिट में ही क्लोज करो। तो इसके अलावा स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर विजिबल है। अगर किसी को वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, प्रोसेस मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसके अलावा अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए भी आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। होपफुली आप लोगों को मैं चीज़ें समझा दूंगा, बता दूंगा, एंड आप लोगों की मदद ज़रूर होगी मेरे एनालिसिस से, मेरी एक्सपीरियंस से, और मेरी सिग्नल से। तो चलो यार, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई कल के दिन में 192 का लेवल था, मार्केट, सॉरी 193 का लेवल था, मार्केट ने करीब करीब उसी को टच करा। और आज के दिन मार्केट आपकी बेयरिश ट्रेंड में रही है। कल के लिए बाय का लेवल 189.500 का एरिया रहेगा, और सेल करने का एरिया 192.500 के नियर बाय का रहेगा। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई की अगर मैं बात करूं तो बाय करने का एरिया कल के दिन में 146.500 का एरिया है, और सेल करने का जोन करीब करीब 148.800 के नियर बाय का आप लोगों के लिए रहेगा। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है हमारा यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी की बात करूं, मार्केट के अंदर कल भी मैंने बोला था थोड़ी बहुत सेल साइड की मूव आ सकती है। 1.081 के नियर बाय का एरिया मैंने आप लोगों को बोला हुआ था बाय करने का। कल के लिए बाय करने का एरिया 1.078 के नियर बाय का रहेगा, और सेल करने का एरिया 1.094 के नियर बाय का। मार्केट बुलिश है अभी भी, तो ये चीज़ मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप लोग सेलिंग की तरफ देखो। हर टिप पे मार्केट के अंदर बाइंग करोगे, ज़्यादा फायदे में रहोगे। चलते हैं अगले पेयर पे, यूएस30। बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू है। जैसे गोल्ड के लिए मैं आप लोगों को समझा रहा था ना, मॉर्निंग में एक मैंने ऑडियो भी आप लोगों को भेजी थी। जब इंडेक्सेस आपके डाउन साइड में जा रहे हैं, आपके जो क्रिप्टो है वो डाउन साइड में जा रही है, तो यहाँ से जब पैसा निकल रहा है तो वो पैसा कहाँ पर जाएगा? अगर आप टेक्निकली, फंडामेंटली और इकोनॉमिकली
इन चीज़ों को समझते हो, पैसे की मूवमेंट को, मनी की मूवमेंट को समझते हो, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए थी कि जब दो एरिया से पैसा निकल रहा है तो तीसरे एरिया में इन्वेस्टमेंट होगी। और सेफ हेवन क्या है मार्केट के लिए? वो है आपका गोल्ड। ठीक है, US30 के लिए कल के लिए बाय का एरिया, फ्राइडे का दिन है, 40,300 का एरिया रहेगा, और सेल करने का एरिया 41,250 के नियर बाय का। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। नैस्डैक करंटली अपने सपोर्ट एरिया पर है, बट मुझे चांसेस लग रहे हैं मार्केट इसे ब्रेक कर सकती है, और कल के दिन में हमें 18,800 और 600 के एरियाज विजिबल हो सकते हैं। 18,800 का एरिया रहेगा आप लोगों के लिए बाय करने का एरिया, और सेल करने का जोन 19,600 के नियर बाय का रहेगा। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है DXY। DXY ने एज यूजुअल जैसे एनालिसिस थे थोड़ी बहुत अपसाइड की मूवमेंट दी है, बट इसका इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर नहीं पड़ा इतना। कल के लिए सेल करने का एरिया 104 के नियर बाय का रहेगा, और बाय करने का एरिया 102.900 के नियर बाय का। तो चलते हैं अपने सबसे फेवरेट पेयर पे जिसका नाम है गोल्ड, जिसका सबको इंतजार भी होता है। उससे पहले स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर विजिबल है, अगर किसी को VIP ग्रुप में ऐड होना है या फिर उसका प्रोसेस जानना है ऐड होने का, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड, कोर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। तो यार देखो, गोल्ड की अगर मैं बात करूं, अभी मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया कि ऑडियोज़ वगैरह के थ्रू मैंने आपको प्रॉपर आज के दिन के एनालिसिस बताए हैं, वो भी पब्लिक ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि मुझे पता था कि भाई मैक्सिमम लोग आज के दिन में लॉस करेंगे। अदरवाइज़ मैं अपने कभी भी VIP ग्रुप की जो भी ऑडियोज़ होती है वो मैं ऐसे शेयर नहीं करता हूँ, बट केवल आप लोगों के लिए मैंने वो ऑडियोज़ पब्लिक ग्रुप में शेयर करी ताकि आप लोगों की मदद हो जाए, आप लोगों बच जाओ लॉसेस से। मैंने मॉर्निंग से ही एक चीज़ समझा रहा था भैया, कल की जो हाई था मार्केट का करीब करीब 2937 का, उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया था। तो भाई अब इतने हाइस पर जाके मार्केट अपने कैंडल को ब्रेकआउट कर रही है, वो भी डेली की, तो वो यार क्लियर इंडिकेशन है मार्केट के अंदर बाय का प्रेशर है। बट स्टिल पता नहीं क्यों आप किन लोगों को सुनते हो, देखते हो, किन के अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जो कि आप इतनी सिंपल सी चीज़ नहीं देख पाए मार्केट के अंदर कि भैया कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, मार्केट बुलिश है, आप लोग स्टिल उसके अंदर सेल का रिस्क ले रहे हो। आई डोंट नो वाई। बेस्ट तरीका क्या था जो कि मैंने आज के दिन में आप लोगों को सिग्नल्स दिए, हर डिप पे बाय करो, हर डिप पे बाय करो, सिंपल सा रूल था आज के दिन का। 2957 ब्रेक हुआ, ब्लाइंडली आप लोगों को ट्रेड लेनी चाहिए थी। और जितने भी मेरे VIP ग्रुप के लोग हैं उन लोगों को पता था कि भैया आज के दिन में हमें बाय साइड में ही रहना है। इसके अलावा दूसरा इंडिकेशन क्या था हमारे पास? इंडेक्सेस और क्रिप्टो जो हमारे सेल साइड में है, वहाँ से पैसा निकल रहा है, तो वो पैसा कहाँ पे लग रहा है? गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर। तो भैया ऑब्वियसली इन चीज़ों को अपसाइड की तरफ जाना था, ठीक है, और वही चीज़ आज हमें देखने को मिली है। तो कुछ मैं ये नहीं बोलूँगा अनयूजुअल थिंग हुई है, मार्केट अपना टेक्निकली चली है, फंडामेंटली वो चली है, डेटाज आपके बाय साइड के आ रहे हैं, बट स्टिल आप लोग सेल साइड की तरफ देख रहे हो, वो आपका रीज़न है, आपका पैसा है, आपके एनालिसिस है वो, ठीक है। तो अब मैं बात करूं कल के दिन की, फ्राइडे का दिन है, तो ज़रूर 3000 के एरिया के नियर बाय है मार्केट, ठीक है। अब इतने हाइस से जाके अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि भैया बाय का रिस्क ले लो, ठीक है। अब मार्केट, मैंने मॉर्निंग में भी एक मैंने ऑडियो भेजी थी कि अभी भी जब मार्केट 2940 के नियर बाय थी, तब मैं बोल रहा था मार्केट बुलिश है, अपसाइड की तरफ जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा कि मार्केट अब ओवरबॉट कंडीशन में है, कि अब यहाँ से बनती है एक रिट्रेसमेंट, कि डाउन साइड की रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसके लिए एक सिंपल सा एरिया याद रखो, 3010 के नियर बाय का, 3010 का एरिया है, ठीक है। वहाँ पे अगर कल के दिन तक मार्केट जाती है तो उसके बाद मार्केट वहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेगी, ठीक है। और 3010 3015 वहाँ तक के भी वो एरियाज हो सकते हैं, कुछ देखो लिमिट है, स्काई इज लिमिट, मार्केट अपसाइड में है, मार्केट एक लिमिट एरिया तक जाएगी, बट अब आपको सेल की रिस्क लेना पड़ेगा। ये नहीं बोलूँगा कि आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मार्केट 2850 2800 आ जाएगी, नहीं, मार्केट केवल रिट्रेसमेंट करेगी, और चांसेस क्या हैं कि मार्केट 3010 3015 या 20 तक जाए, और वहाँ से फिर रिट्रेसमेंट आपकी 100 से 120 पिप्स की रहेगी। कल के दिन मैं पहले बताता हूँ VIP ग्रुप में मैं सेल का रिस्क आप लोगों को दिलवाऊंगा,
ठीक है, मार्केट जब भी हाइस पर जाएगी मैं सेल का रिस्क दूंगा और उसके टारगेट होंगे हमारे 100 से 120 पिप्स। ठीक है, उतना हमें प्रॉफिट हो जाए, बात खत्म। ठीक है, कल के लिए सेल का एरिया 3010 के नियर बाय का है, और बाय करने का एरिया बाय चांस अगर आपको मार्केट 2960 के नियर बाय मिल जाए कल के दिन में, 2958 से लेकर 60 के नियर बाय, वो एरिया होगा सबसे पहला आपके लिए बाय का एरिया। और दूसरा एरिया 2933 से लेकर 2938 का जोन। तो दो एरियाज होंगे आपके लिए बाय करने के एरिया, और सेल करने का एरिया 3010 3020 के नियर बाय का रहेगा। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा ऑयल। सेल साइड की तरफ की मूव थी, फुल डे मार्केट सेल डायरेक्शन में रही है। कल के लिए बाय करने का एरिया फ्राइडे का दिन है 63 का मैं बोलूँगा आपके लिए बाय करने का जोन, और सेल करने का एरिया करीब करीब 67 के नियर बाय का रहेगा। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं और करते हैं अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।